अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब सबसे पहले इस टॉपिक को आपने कवर करे कैसे करना है उसके जरा कंटेंट देख लें। हम इसको पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम ये देखेंगे कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है और इसकी एग्जांपल में क्या हमने लिखना है, और इसके देन फिगर बनाएंगे और फिगर में हम एक एक फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। फिगर क्योंकि आज उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं कि 4 फिगर्स हैं, तो हमने हर एक फिगर को एक्सप्लेन करना है। और बात याद रखिएगा, जब भी टॉपिक में फिगर को एक्सप्लेन करें तो आपने उसका रेफरेंस देना होता है कि फलां फिगर, जैसे कि एज शोन इन फिगर फलां दिस दिस दिस, देन आपका आर्टिकल जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन वो अच्छे मार्क्स दे सकता है। अदरवाइज वो बहुत ही कम मार्क्स आ सकते हैं, या तो पता ही नहीं है कि क्या लिखा है तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहले सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन विद एक्टिविटी। एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट, हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। आज भला हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम ये सीखेंगे कि हम दो न्यूट्रल रॉड लेंगे। आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले ये न्यूट्रल होंगे और इन पे कोई चार्ज नहीं है। दो कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, एक ए है और ये बी है, और दोनों कंडक्टर हैं, मतलब मेटल है, मेटेलिक कंडक्टर है। लेकिन यहाँ पे मैंने न्यूट्रल लिखा है और ये वाली जो इसकी बेस है ये इंसुलेटेड है। यहाँ तक आप ऐसे समझे जैसे स्कूल में आपके क्लासरूम में आपके क्लास इंचार्ज आते हैं या कोई भी टीचर आता है और डाइस के ऊपर आपने एक मेटल का कंडक्टर रख देना है, लेकिन जो डाइस है वो तो इंसुलेटर है और वो लकड़ी की है, वुड की है, वुड तो इंसुलेटर है। तो जब आप उसके ऊपर कोई कंडक्टर रख देंगे तो हम देन उसको कहेंगे इंसुलेटेड कंडक्टर। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि आज हमने दो इंसुलेटेड कंडक्टर को अंडर कंसिडरेशन ले आना है और उनके ऊपर चार्ज लेके आना है। और कैसे चार्ज लेके आना है, एक चार्ज बॉडी उनके करीब लेके आनी है, लेकिन वो चार्ज बॉडी कंडक्ट नहीं करनी चाहिए, उनमें डिस्टेंस होना चाहिए। इस ऐसे फिनोमिना को जिसमें हम एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं और वो बॉडी उसको टच नहीं कर रही होती और फिर भी उस बॉडीज पे चार्ज आ जाता है, दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाता है और अपोजिट चार्ज आ जाता है, ऐसे फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जो ब्रिंगिंग बॉडी है जिस पे चार्ज होता है। आप ये ना समझिएगा कि ये बॉडी है, ये कोई वुड लेके इधर आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो एक और फिनोमिना जिसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हाँ, आप एक इंसुलेटेड या न्यूट्रल बॉडी लेके आए और दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ उसको रब करें, फ्रिक्शन के जरिए तो चार्ज आ सकता है। लेकिन आज हम विदाउट फिजिकल कांटेक्ट चार्ज इंड्यूस कर लेंगे दूसरे बॉडी में। ये हमारा टॉपिक है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आप फिर यही कह रहे होंगे कि सर इसकी डेफिनेशन जो है वो तो कुछ इस तरह के से बनेगी कि एक चार्ज बॉडी है और उसको जब लेके आते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास, तो लगता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी और दूसरों को, प्रोटॉन को रिपेल कर देगी, और इनका फिजिकल कांटेक्ट है दोनों चार्ज मेटल स्फीयर का। तो ये प्रोटॉन रिपेल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये बॉडी इनको अट्रैक्ट कर लेगी। तो अभी फिजिकल कांटेक्ट है ही नहीं है इसका, ब्रिंगिंग बॉडी का इन मेटेलिक स्फीयर के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो फिर भी चार्ज आ गया। तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पहले देखिएगा इसकी। In the presence of charged body, an insulated conductor develops a positive charge. In the presence of charged body, an insulated conductor, ये बच्चे जो मैंने रेड किया है या ये ब्लैक से रॉड आपको ये नजर आ रहे हैं, ये इंसुलेटर है। जैसे मैंने डाइस की एग्जांपल आपको दी है, वुड, जो वुड की डाइस होती है, तो इसके ऊपर ये मेटेलिक स्फीयर पड़ा है। इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, इंसुलेटेड कंडक्टर, ये इंसुलेटेड कंडक्टर है, डेवलप्स ए पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड। वन एंड कोई भी हो सकता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होती तो यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव है ब्रिंगिंग बॉडी तो
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, इसलिए जनरल लिख दिया है कि इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी मेटेलिक स्फीयर वन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज एंड अदर एंड गेट नेगेटिव चार्ज। सॉरी, इसको आपने ऐसे बनाना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए ये। तो अब आपको डेफिनेशन आसानी से समझ आ सकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज and negative charge on other end. Negative charge other end. This process is called electrostatic induction. तो आप इसको फिगर से देख सकते हैं एज शोन इन फिगर बी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी में दो क्या लिए हैं हमने। कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर ए एंड बी विच आर इनिशियली न्यूट्रल। उन पे पहले कोई चार्ज नहीं है, तो देन मुझे बताना पड़ेगा कि किस कहाँ पे, एज शोन इन फिगर ए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या किया है, ये बड़ा सिंपल सा है बच्चे। नेक्स्ट आप कह रहे सर एक हम चार्ज बॉडी करीब लेके आए इसके, बिल्कुल ठीक है। तो इसी को मैंने कैसे लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी लेट पॉजिटिव चार्ज, जो मैं बॉडी करीब लेके आऊं उस पर पॉजिटिव चार्ज है। आप नेगेटिव भी कर सकते हैं नियर एंड ए, और इस बॉडी को मेटेलिक स्फीयर ए के करीब लेके आया हूं, तो फिर क्या होगा, द पॉजिटिवली चार्ज रॉड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट। और सारे हर जो मटेरियल बॉडी है एटम से मिलकर बनी है, और एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज रॉड इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को इस एंड पे अट्रैक्ट करेगा, और प्रोटॉन को क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो एक एंड पे इस मेटल ए स्फीयर के इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होती, जो रॉड हम करीब लेके आ रहे हैं इसके, तो ये नेगेटिव होती, तो फिर प्रोटॉन को क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती। प्रोटॉन की लेयर इधर आ जाती और इलेक्ट्रॉन की लेयर इस एंड पे चली जाती। तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, अपोजिटली चार्ज स्फीयर बन जाएंगे इससे, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। The positively charged rod will attract the electron toward it and repel proton away from it. तो प्रोटॉन रिपेल हो गए दूसरे एंड पे। नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो नेगेटिव चार्ज वो लेफ्ट अपीयर हो जाएंगे लेफ्ट साइड ऑफ स्फीयर ए। इस स्फीयर का लेफ्ट साइड यही बनती है ना, ऐसे ये आ जाएंगे conductor, and negative charges will appear on right side of the conductor B। ये देखें, ये B कंडक्टर है, इसके राइट साइड पे चार्जेस है। मतलब इसको मैंने ऐसे नोट्स बना के लिखा है कि आप एक एक लाइन पढ़ते जाए और वहां से देखते जाए तो आपको समझ आ जाएगी। एक दफा रीड करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये चार्जिंग तो हो गई है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों का फिजिकल कांटेक्ट है अभी। तो ये फिर जो इस पे चार्ज अपोजिट आ गया दोनों स्फीयर पे, हम इस प्रोसेस को ये भी कहते हैं कि ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इंडक्शन में फिजिकली बॉडी टच नहीं करती। दिस इज शोन इन फिगर बी, ये इस फिगर बी में है। अब क्या करें, अब हमने थोड़ा सा इनमें गैप देना है, इसको ए मेटेलिक स्फीयर को, इंसुलेटेड कंडक्टर को, और इस इंसुलेटेड कंडक्टर को सेपरेट कर दें। तो आप क्या देखेंगे, इवन कि ये अभी मौजूद होना चाहिए, इसकी प्रेजेंस में ये काम करना है कि इनमें सेपरेशन लेके आए। जब इन दोनों में सेपरेशन ले आएंगे तो आप देखेंगे ये जो चार्ज है ये अपने आप को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि दोनों मेटेलिक स्फीयर क्या है, अपोजिटली चार्ज है, तो दोनों में एक अट्रैक्शन आएगी मोमेंटरी। तो अब मैंने इस चीज को कैसे लिखा है, नाउ सेपरेट द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी। ये मौजूद होना चाहिए, नहीं कि इसको हटा दें, फिर ये फिनोमेना नहीं होगा। बॉडी बोथ कंडक्टर्स
both conductors will be oppositely charged and will attract each other as shown in figure C। अब इसमें देखें, ये मैंने आपकी बुक में तो नहीं लिखा, मैंने इनकी ये फोर्सेस बना के अट्रैक्शन शो कर दी है और ये सेपरेट कर दिया है, गैप आ गया है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये अपोजिटली चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एट द एंड, अब इसमें एक आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है एंड पे, वो ये है कि जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था, कॉमिंग आफ्टर कॉमिंग, ऐसे बालों में कंघी करने के बाद क्या करते हैं, अगर वो चार्जिंग फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा, आप जब पेपर ऑफ पीस से करीब लेके जाएंगे तो ये चार्ज बॉडी है, लेट्स सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सेम फिनोमेना आप ये डिस्कस कर सकते हैं। तो पेपर ऑफ पीस ये न्यूट्रल बॉडी थी, उस पे जब करीब लेके आएंगे सेम ऐसे फिनोमेना होगा, और जब आप वो, क्योंकि पेपर ऑफ पीस ऐसे और ये ऐसे करीब है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन शो करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए पीस ऑफ पेपर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, यही फिनोमेना है। नाउ अब क्या करें बच्चे, इसके बाद लास्ट पे मैंने लिखा है एट द एंड रिमूव द चार्ज बॉडी। अब इसको सेपरेट कर दें, साइड पे रख दें ये दो। हालांकि ये जब ऐसा हुआ है तो आप ये समझे कि अभी भी चार्ज बॉडी इनके पास ही है। मैं इसको शो कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी इनके पास है, तो इस ड्यूरेशन में इनमें अट्रैक्शन होगी। अब क्या करें, इसको रिमूव कर दें। देखें इस केस में मैंने रिमूव कर दिया, ये चार्ज बॉडी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये जो चार्जेस हैं ए और बी के, ये आपने आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसे। तो आपने क्या सीखा फिर कि दो मेटेलिक स्फीयर जो इंसुलेटेड थे, स्टार्ट में क्या थे, न्यूट्रल, अब चार्ज हो गए हैं, और चार्जिंग कैसी है, अपोजिटली चार्ज है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एट द एंड ऑफ एट द एंड रिमूव द चार्ज बॉडी, मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दिया, इस फिगर में नहीं है, सी में। नाउ चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन बोथ कंडक्टर्स, ये देख रहे हैं एज शोन इन फिगर। ये अब इसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, थिंकिंग है, कुछ आपने सोचना होता है। मैं सिर्फ ये नोट्स ही नहीं बनाता ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती रहे, आप वो हैंडल कर सके क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने हैं। मैंने लिखा है कि प्रूव दैट अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। पहले तो आप ये पढ़ते रहे हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अट्रैक्शन श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज नहीं है? तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये चीज इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आती है तो कमेंट्स में बताएं कि आपने ये किस तरह सोल्यूशन किया है, इसका आंसर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज। इस एक्टिविटी के बाद, इंसुलेटेड कंडक्टर के बाद, आपकी बुक में एक और एग्जांपल भी है, और वो इस बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है कि एक एल्यूमिनियम है और एक चार्ज प्लास्टिक रॉड है, आप इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो फिगर से शो करके दिखाएं। मतलब जस्ट उसने फिगर को डिमांड किया है। तो बच्चे इसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि आपको कैसे फिगर बनानी है इस तरह के टॉपिक्स की। मतलब एक एल्यूमिनियम रॉड है, हमने उसको हैंग कर दिया है, अब वो न्यूट्रल बॉडी है पहले, तो आप जब उसके पास लेके जाएंगे एक प्लास्टिक रॉड जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज बॉडी है, और इस एल्यूमिनियम रॉड के पास लेके जाएंगे, तो साफ ज़ाहिर है इसमें तो बहुत टाइप ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो लेट्स सपोज ये रेड मैंने किया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये क्या करेगा बच्चे, ये नेगेटिव होता है, आपको पता है, दो वायर होती है रेड और पॉजिटिव। रेड पॉजिटिव होती है और जो ब्लैक होती है वो नेगेटिव। अब जब इस प्लास्टिक रॉड को इस एल्यूमिनियम रॉड के पास लेके जाएंगे और माइंड करें कि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है अभी, और कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और ये बॉडी है और मेटेलिक बॉडी है एल्यूमिनियम, लेट्स सपोज, तो ये न्यूट्रल ही होगी ना, और आपने इसको कंसीडर भी न्यूट्रल करना। जब इसको इसके पास लेके आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को
इन चार्जेस में डिस्प्लेसमेंट पैदा कर देगा। मतलब जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये देखें, ये इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो जब ये ऐसा करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, रिपेल कर देगा ना, पॉजिटिव चार्ज अवे चले जाएंगे इससे। तो इससे क्या होगी, एक मोमेंट्री अट्रैक्शन आ जाएगी। और इससे ये क्या कंफर्म है कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है सारी? नहीं ना। तो बस आगे आपने खुद सोचना है। जो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये आप इसका आंसर कैसे देंगे, तो आप इसमें दूसरी एक्टिविटी खुद पुट कर सकते हैं। आपके इसी टॉपिक में साइड पेज पे ये गिवन है, एल्यूमिनियम रॉड है, उसके करीब दूसरा रॉड लेके जाना है जो कि प्लास्टिक चार्ज बॉडी है। तो उसमें एल्यूमिनियम में मोमेंट्री डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस तरह का, और फिर ये आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। तो आगे नेक्स्ट मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया, तो उससे आपने ये सीखना है कि क्या ये जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज बॉडी की, तो क्या सिर्फ अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट है चार्ज का कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। ओके, नेक्स्ट बच्चे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो जस्ट आपकी ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो मैंने आपको सारे ये समझा दिया है A to Z, तो आपने इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है। अल्लाह हाफिज।